हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सोनू सर और आप देख रहे हैं सोनू सर स्टडी लैब। आज हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। हम सीखेंगे कि इंग्लिश और उर्दू बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उर्दू लिख देते हैं, उर्दू, और दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश। हमको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन आपको आता होगा, तो राइटिंग में या किसी वर्ड में दिक्कत होगा तो बताइएगा। उर्दू में हम देखेंगे कि हरूफ किसे कहते हैं, हरूफ किसे कहते हैं, और दूसरा देखेंगे कि इस हरूफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर कहते हैं, LETTER होता है, तो लेटर कहते हैं। अब देखेंगे कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं। इंग्लिश में टोटल लेटर होते हैं A से लेकर Z को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। A to Z लिख दिए। हरूफ कितने होते हैं उर्दू में? हरूफ होते हैं तो टोटल होते हैं 36 होते हैं, लेकिन उसको हम अलिफ से या तक लिखते हैं। अलिफ से या तक क्या होते हैं? इसको हरूफ कहते हैं। अब हमको समझना यह है कि इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है। लेटर की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कितने होते हैं? 36। उर्दू में हरूफ की संख्या कितने होते हैं? तो 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। अगला देखिए, अब इस 26 में ववेल, ववेल की संख्या कितनी होती है? ववेल, एक मिनट, VOVEL, ववेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें भी हम लिख देते हैं, उसके बाद अपना बनाएंगे ना। पहला को जिसको हम ववेल कहते हैं उर्दू में, उसको मतलब जिसको हम इंग्लिश में ववेल कहते हैं, उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत, इल्लत। और उर्दू में कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? हरूफ सही, हरूफ सही बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों की संख्या कितनी होती है। इंग्लिश में ववेल की संख्या कितनी होती है? 5, ठीक है। कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। यानी 26 में से 5 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 21। और ववेल क्या क्या होते हैं? A, E, I, O और U होते हैं, ठीक है, U। अब देखना यह है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी सब जो होते हैं, जैसे B, C, D, F, इस तरीके से करते हुए Z तक को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। हुर्फ इल्लत, हुर्फ इल्लत जो जिसको हम ववेल बोलते हैं इंग्लिश में, वो कितने होते हैं? तो उसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और क्या क्या होती है वो देख लेंगे। अलीफ, वाव, या, ठीक है। और बाकी तमाम हुर्फ, तमाम हरूफ क्या है? हुर्फ सही में शामिल है, हुर्फ सही है। एक मिनट, सही है। जैसे क्या हो जाएंगे? जैसे में अलिफ छोड़ के बा, पा, ता, इस तरीके से करते हुए हम कहाँ चले जाएंगे? हा तक, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हुर्फ सही। अब देखना हमको कि लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़। उर्दू में बोले तो लफ्ज़, और अंग्रेजी में बोले तो लफ्ज़ को हम क्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड, ठीक है। लफ्ज़ का मतलब होता है जब, एक मिनट, जब दो या दो से ज़्यादा हुर्फ मिलकर, जब दो या दो से ज़्यादा हुर्फ क्या करना है? मिलकर क्या करे? मानी बनाए, तो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आ गया? तो जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर मानी बनाए, उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होना चाहिए ना, तो हम लिख देंगे जैसे में क्या लिख दें? अलीफ जोर मीम जोर, फिर दोबारा तशदीद होता है अमी में, तो हम इसको हम ऐसे ना करके दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अलीफ जोर नून जोर अलीफ जोर रे, यानी अनार, अनार लिख दिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसको जोड़ जोड़ के मतलब एक मानीदार बनाते हैं, तो उसको लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। वर्ड में भी आप ले सकते हैं, जैसे DOG मिला के ना बाद में डॉग होता है, तो इस तरीके से वर्ड बनता है। इसमें प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, डॉग। अब इसको मिटा लेते हैं। अगला हमारा क्या है? लफ्ज़। हरूफ पढ़ लिए, हरूफ की जानकारी मिल गई, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ लिए हम? लफ्ज़ पढ़ लिए, ठीक। अब हमको पढ़ना है अल्फाज। अल्फाज किसे कहते हैं? ठीक है, अल्फाज उसे कहते हैं जब, एक मिनट, जब कई हमजा है, ठीक है, कई लफ्ज़ एक साथ हो, एक मिनट, साथ हो, उसे क्या कहेंगे? अल्फाज कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम
दे सकते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हो सकता है बहुत सारे लफ्ज़ को क्या कहेंगे? अल्फाज कहेंगे, अल्फाज कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? अल्फाज कहते हैं। लाइन थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे में हम लिख सकते हैं अम्मी, ठीक है, अब्बू या दादा कर सकते हैं, दूसरा नाना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुत सारे लफ्ज़ एक साथ है। दूसरा आप इसको दूसरे एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं, कई सारे लफ्ज़ एक साथ हो, यानी कई सारे लफ्ज़ एक साथ है, तो इसको हम अल्फाज कहते हैं। इंग्लिश में अल्फाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड किसको कहते थे? लफ्ज़ को कहते थे। ठीक है, जब इसमें हम एस लगा देंगे तो वर्ड्स हो जाएगा। तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं जैसे फादर, FATHER, फादर, मदर। किसमें है? अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में एग्जाम्पल देती हैं। कैसे है? एक साथ है, यानी दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। फादर मदर है, यहाँ पे डॉग भी लिख सकते थे, कैट भी लिख सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू तो ये हम दे दिए हैं। ये हो गया अल्फाज। अब हम देखेंगे कि जुमला किसे कहते हैं। जुमला का मतलब क्या होता है? जुमला का मतलब होता है जब कई सारे अल्फाज मिलकर, एक मिनट, अल्फाज मिलकर पूरी बात बनाए। ठीक है, तब क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। जुमला। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो जुमला में हम ऐसे कर सकते हैं, जुमला कहते हैं, बात बनाए, जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जब कई सारे अल्फाज मिलकर जुमला मतलब पूरी बात बनाए, यानी पूरी बात जाहिर करे, तब क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। कैसे? अहमद देख लीजिए, ये अहमद जो है, अहमद भी एक लफ्ज़ है। ठीक है, अहमद। उसके बाद घर भी एक लफ्ज़ है। तो जब दो अहमद और घर लिखेंगे तो ये अल्फाज हो गया। अहमद घर गया, ये क्या है? ये जुमला हो गया। कैसे जुमला हो गया? जब कई सारे अल्फाज मिलकर पूरी बात बनाए, जुमला कहते हैं। तो अहमद घर गया एक बात है। ठीक है, ये हो गया, मतलब पूरी बात जाहिर करिए। अहमद घर गया, अहमद कहाँ गया है? अहमद घर गया। ठीक है, बात जाहिर हो रही है। तो अगला देखेंगे, आज मैं स्कूल गया था। ठीक है, आज मैं स्कूल गया था, तो ये भी एक बात है, बात जाहिर हो रही है कि आज मैं स्कूल गया था, मतलब कौन गया था स्कूल? मैं गया था, मैं स्कूल गया था। ठीक है, तो यह मेरी बात हो रही है या आपकी बात हो सकती है, तो ये जुमला कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हुर्फ किसे कहते हैं, ठीक है, लफ्ज़ किसे कहते हैं, अल्फाज किसे कहते हैं, जुमला किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमद किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे? हमद। ठीक है, हमद किसे कहते हैं? हमद जिसमें खुदा, यानी इसको हम अल्लाह भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, खुदा की तारीफ हो। एक मिनट, खुदा की तारीफ हो क्या कहलाता है? हमद कहलाता है। जिसमें खुदा की तारीफ हो हमद कहते हैं। अगर हम बोलें कि जिसमें खुदा की तारीफ ना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो नात का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नात, जिसमें हज़रत, हम साद यहाँ पे लिख देते हैं तो यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाएगा, लेकिन हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद। एक मिनट, साद का मतलब हम बताए थे ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाएगा, मतलब उतना नहीं लिखेंगे, नॉर्मल साद लिख दिए हैं, की तारीफ हो नात कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं हमद किसे कहते हैं? जिसमें खुदा की तारीफ हो, या हमद उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, हमद कहते हैं। ठीक है, नात जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, या दूसरे एग्जांपल से कह सकते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, नात कहते हैं। आपने हमारी वीडियो पूरी वॉच की, थैंक यू सो मच। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें भी जानकारी हो जाए। हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप लोग को जानकारी देते हैं, सेम वैसा ही आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।